आज आप लोगों को एज का ये लगभग अंतिम क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अंतिम कट जाएगा, कोई दिक्कत। आज आप लोगों को ये एज का चौथा वीडियो है, ठीक है। लगभग ये अंतिम ही वीडियो है। जितने भी एनटीपीसी का प्रश्न पूछा गया था अगले साल, वो लगभग सभी प्रश्नों को करा दिया गया है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्न को इस टाइप के जितने भी प्रश्न है, सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न को पढ़ते के साथ सोल्व कीजिएगा तो हमेशा दिक्कतें आएगी, ठीक है। देखिए, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें 3 समय जा रहा है, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमेशा हम बताते आए हैं इस तरह से एक्स वाई के झंझट में ज्यादा ना पड़े, इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए, फिल इन द ब्लैंक आराम से बन जाएगा। कोई भी प्रश्न एज का है, इस तरह से आप समझ लीजिएगा आराम से। ये समझाने के लिए जब आप सीख जाइएगा तो ये डब्बा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इजी बना लीजिएगा। इसको लिखिएगा अभी, यानी प्रेजेंट का, ये अभी का एज है। इस डब्बा में अभी का ही एज डालिएगा, ठीक है। ये इस डब्बा में पहले का, पहले जितना भी एज होगा, और ये बाद का। अब समझ में आ गया होगा, ये अभी का, ये पहले का और बाद का। अब इसमें प्रश्न को पढ़िए और अंकों को रखिए स्थान पे। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद मतलब यहाँ देखिए, बाद का मतलब ये नीचे लाइन, बाद अपने पिता की आयु का, अपने यानी उसके पिता की आयु की आधी होगी। यानी सोनम है, ये पिता है, ये आधी हो जाएगी। कब? 8 साल के बाद, ठीक है। अभी किसी का एज नहीं पता चल रहा, कहां पर हमको क्या आंसर आना है, ठीक है। यहां पे ही आंसर आएगा, आधी होगी 8 वर्ष पहले, यानी पहले यहाँ पे आ जाएंगे। पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। कितना कितना था? 1 और 3। समझ में आ रहा बात को? देखिए, 1 और 3 था, ये अनुपात में है, रेशियो में दिया हुआ है। सोनम के पिता की वर्तमान आयु कितना है? यहाँ ये वर्तमान है, यहाँ उसका उम्र कितना है। समझ में आ रहा बात को? पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिए, समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न को, यहाँ देखिए ऑप्शन से एग्जाम में समय कम रहता है इसलिए, नहीं तो एक्स वाई के झंझट में पढ़िएगा तो पूरा पीछे चल जाएगा, लास्ट में पता चलेगा आंसर भी रॉन्ग आ गया। अभी हम 48 उठाते हैं, ठीक है। अगर 48 उठाते हैं इसमें, तो देखिए 48 अगर उठा लिए तो 8 वर्ष पहले, देखिए सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु का, तो वो इसमें बोल रहा है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया था, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो -8 वर्ष होते हुए जाएंगे, नहीं पीछे की ओर जा रहे, फ्लैश बैक पीछे, यानी 8 वर्ष पहले। तो इसका मतलब कि इसका पिता की उम्र भी 8 वर्ष पहले लेस होगा, यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 8 वर्ष पीछे जाएगी। तो इतने बताइए कि 40 किसी पहाड़ा को पढ़ेंगे, कोई भी पहाड़ा, तो 3 बार में कटेगा या 3 रेशियो बता रहा, खुद ध्यान लगाइए। कोई भी अगर ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है कि 40 को 3 बार में काट दिया गया, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब अगर हम 56 लेते हैं, तुरंत 56 पकड़ लेंगे। देखिए 56 पकड़ लिए, 8 साल पहले, फिर 8 साल माइनस कर देते हैं, फिर पहले जा रहे हैं, तो कितना साल होगा? 8 साल पहले कितना साल का होगा? तो देखिए 16 में 60 गया तो 8, ठीक है। ये 4, देखिए कितना साल के हो उस समय? 48। ये है किसी पास कटेगा? हाँ कटेगा। 16 दूना 32, 16 3 48, 3 बार में कटेगा ना, 3 का रेशियो था ना, ठीक है। इसका मतलब ये 16 क्यों होगा? 16 क्योंकि 16 एकम 16 और 16 3 48 है ना, 1 और 3 के रेशियो बना था, ठीक है। अब एज हमको पता चल गया कि सोनम 16 साल के, और उसका प्रेजेंट के एज में आना होगा उसको, ये पहले का है, तो 8 साल होगा, तो ठीक है। तो कितना होगा? 16 और 8, 8 4 8 6
14 ही 2 24 साल। यानी अभी सोनम की उम्र 24 साल है और उसका पिता की उम्र 56 साल, जो ऑप्शन से उठाए थे। समझ में आ रहा होगा। अब बोल रहे हैं इसमें कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी हो रही है। देखते हैं 8 साल बाद मतलब प्लस फ्यूचर में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 ये 3 हो गया 32 साल। ये 8 साल ये भी तो आएगा प्लस होकर के जब फ्यूचर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब आधी है 32 64 का आधी है, हाँ है आधी है ना। इसका मतलब जो हमसे पूछा गया था ये राइट आंसर क्या है मेरा 32। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो यानी जो हम ऑप्शन उठाए थे 56 वो राइट था। तो पूरे पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, इसका मतलब कि वर्तमान आयु जो हम माने थे वो सही था। समझ में आया। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी प्रश्न कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया या यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए ताकि हम और अच्छे से इस प्रश्नों को सॉल्व किए कर बता सके आप लोगों को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। ठीक है, 2:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29 और 18 होगा। दोनों को वर्तमान आयु का अंतर कितना है। तो चलिए हम वर्तमान आयु, ये अभी वर्तमान आयु बोले थे और बाद बोल रहे हैं ना, बाद का अनुपात, ये बाद का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बोल रहे इसमें कि 2 और 1 है। वर्तमान में ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, अब अगर 1 से गुना कर देंगे तो इन लोग का अभी का एज मिल जाएगा ना। देखिए मानते भी x ही और y है, तो ये दोनों का उम्र तो है, तो उम्र से अगर अनुपात में गुना कर देंगे तो जो हम मानेंगे एज, उसको अगर रेशियो से गुना कर देंगे तो एज पता चल जाएगा। तो 14 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना 29 यानी 29 और 18 होगा। ठीक है, देखते हैं 18 होगा कि नहीं। चलिए ऑप्शन पहले उठा लेते हैं फटाक से कि 22। ये दोनों का रेशियो का अंतर कितना है, वर्तमान है, ये वर्तमान है नहीं अभी, ये बाद। तो अब मान लेते 22 है। ठीक है, तो ये 22 है, तो एज कितना हो जाएगा, ये 2x में से एक ठो x चल जाएगा, यानी 2x यहाँ है और 1x यहाँ है, तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। तो 1x यानी x का वैल्यू 22 आ गया, तो 22 से गुना करते हैं इसको, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, ये 44 साल के है और ये 22 साल के। रेशियो भी काटेंगे तो 22 से कम 22 दूना 44। ठीक है, और 14 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 29 और 18 होगा कि नहीं, देख लेते हैं। 14 वर्ष के बाद प्लस इसमें करेंगे 14 वर्ष के बाद, नहीं 14 वर्ष के बाद ये लोग कितना उम्र के होंगे, 4 और 4 8, 4 और 1 5। ठीक है, 4 और 2 6, 2 और 1 3। ठीक है, ये लोग का रेशियो कितना बनना था 29 और 18, काटिए इसको 2 से, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 8 16। हाँ ये है, तो इसका मतलब हम जो 22 माने थे ये क्या था, राइट है। समझ में आ रहा बात को। अगर हम रूल से चलेंगे तो रूल से थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूल से, देखिए रूल से कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। क्यों होगा लंबा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 2 और 1 यानी 2:1 यानी 2:1 14 साल के बाद, 14 इसमें भी 14 इसमें भी। ठीक है, तो ये कितना साल का हो जाएगा 29 और 18। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 2x प्लस 14 वो 18 से, और इसको इंटू कीजिएगा 29 को x प्लस 14 से। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। अब इसको गुना कीजिए, इसको मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, जो x का वैल्यू आएगा
वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको 22। तो इतना मल्टीप्लाई से बचने से इजी है कि आप ऑप्शन उठाइए, आप पुट कीजिए और आंसर लीजिए। एग्जाम में समय है कम, एग्जाम में जितना समय बचा सकते उतना बचाइए, इसलिए हम रूल से आप लोगों को बहुत कम ही बताएंगे, ना के बराबर बताएंगे। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला वीडियो। चलिए प्रश्न को पढ़िए। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यानी 2 और 3 है अभी वर्तमान में। ठीक है, देखिए डबल बना देते हैं, 2 और 3। समझ में आ रहा बात को? ये रेशियो में लोग का है, अनुपात में। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। देखिए इसको एज एक्स से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये लोग अभी का एज मान लेते हैं कि ये 1 साल का सीमा थी और रीमा भी 1 साल का, यानी एज था, कुछ एज था। अब ये लोग का अंतर कितना, 6 वर्ष का है। देखिए ये दोनों का अंतर कितना साल का है, 6 वर्ष का। समझ में आ रहा बात को? ये लोग का इसका मतलब कि ये लोग का सीमा और रीमा का जो है, सीमा है और ये रीमा, ठीक है, ये लोग का अंतर 6 साल का है। समझ में आ रहा बात को? अंतर 6 साल का है, इसका मतलब उम्र कितना होगा, 6 दूना 12 साल की ये और 6 तिया 18 साल की ये। समझ में आ रहा बात को? 6 वर्ष बाद सीमा रीमा की आयु का अनुपात कितना होगा, 6 साल के बाद, यानी 6 साल ये भी प्लस में जाएगी और 6 साल ये भी प्लस में जाएगी। बाद में जब भी जाता था प्लस हो जाता, पहले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, याद रखिए ये चीज। तो 12 और 6 18 साल की सीमा और 18 और 6 24 साल की रीमा। तो ये लोग का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, यानी 3 और 4। देखिए 3 और 4 है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, यानी एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 49 है। ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे, योग बोल रहा है, ये दोनों का योग कितना है, 49 है। और अनुपात में उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, यानी 5 और 2 है। तो 1 से गुना करेंगे तो इसका भी एज, पिता के एज पता चल जाएगा। ठीक है, और 1 से गुना कर देंगे तो ये पुत्र का भी एज मिल गया। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 7x हो गया, 7x हुआ, और यहाँ इन लोग का 49 है। तो देखिए 7 7 49, यानी x का जो मान लिख लो कितना निकल गया, 7। तो इसका मतलब पिता की उम्र कितना है, 7 × 5 = 35 साल के कौन है, पिता, और प्लस 7 दूना 14 साल के कौन है, 14 साल के पुत्र। 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, तो 5 साल के बाद पुत्र की आयु कितना होगा, 14 और 5 19 साल की। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब 5 साल के बाद अगर पिता का पूछता तो 40 साल की। ठीक है, ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलो है। ठीक है, यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन कितना है? ठीक है, इस तरह से प्रश्न है, ये एवरेज मिला करके ये प्रश्न पूछा गया है, फिर भी इसको सोल्व किया जाए। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, यानी टोटल विद्यार्थी कितना है, 40। ठीक है, स्टूडेंट है, और उसका औसत वजन कितना है, 45 है। तो स्टूडेंट की संख्या और औसत वजन की संख्या का अगर गुना कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको, कुल वजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कुल वजन, यानी टोटल वेट मिल जाएगा कितना है। तो इंटू कीजिए इसको। ठीक है, 0 का 0, 4 × 5 = 20 के 0 हासिल 2, और 4 चौके 16, 16 × 2 = 18। ठीक है, समझ में आ रहा बात को?
यानी टोटल वजन 40 छात्रों को कितना है 1800 केजी है। समझ में आ रहा बात को। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी इसमें मिला दिया जाए तो यानी कक्षा अध्यापक एक बढ़ जाएगा तो 40 और एक कौन आ गया कक्षा का अध्यापक आ गया तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 41। समझ में आ रहा बात को 41। तो इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाएगा तो वजन भी बढ़ जाएगा कितना 1 केजी ये भी बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 46। समझ में आ रहा बात को। तो अब क्या कितना वजन हो जाएगा अब इसको इंटू कर लीजिए आप कितना 46 को 41 से यहाँ कर देते हैं 46 और 41 को इंटू कीजिए 6 4 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 4 चौके 16 और 2 18 6 8 8 1 कितना गया ठीक है इतना केजी हो गया। समझ में आ रहा बात को 1886 केजी हो गया वजन किनका। अब 41 हो गया 41 स्टूडेंट बोले क्योंकि इसके साथ अध्यापक भी मिल गया है। अब आगे पढ़ते हैं 1 किलो बढ़ जाता है कक्षा अध्यापक का वजन कितना हो गया यानी 1 किलो बढ़ा तो कितना वजन बढ़ गया देखिए तो नहीं 86 केजी बढ़ गया 1800 और ये 1886 तो इसका मतलब वजन कितना है अध्यापक का 86 केजी। ये रहा आंसर। अब समझ में आ गया होगा ठीक है। देखिए प्रश्न देखिए माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। इसका मतलब कि माता प्लस पिता कितना पर्सन है ये लोग 2 पर्सन का औसत वजन कितना है औसत वजन है 30 ठीक है। तो अगर 2 औसत दिया हुआ 30 तो पूरा वजन निकालने के लिए क्या करेंगे इसको 2 से इंटू कर देंगे तो कितना साल हो गया 60 साल यानी ये दोनों का माता पिता का कुल वजन कितना है 60 साल ये कुल वजन हो गया ठीक है। अब 2 बच्चों की औसत आयु क्रम से कितना है 8 वर्ष है। अब 2 बच्चे हैं यानी बच्चों कितना है 2 है तो इनका भी क्या करेंगे यानी 8 इंटू 2 ठीक है 8 दूना 16 साल ठीक है। इनका भी टोटल एज हो गया 16 साल। अब तो परिवार की औसत आयु कितना होगा तो टोटल परिवार का औसत पूछ रहा है तो पहले देखें टोटल वजन कितना गया टोटल वजन हो गया 60 प्लस 16 कितना हो गया 76 ठीक है। समझ में आ रहा बात को। अब कितना पर्सन है टोटल परिवार में 2 माता पिता और 2 बच्चा कितना हो गया 4 हो गया ना। देखिए तो टोटल पर्सन कितना हो गया टोटल पर्सन है 4 और औसत कितना है कुल वजन कितना है 76 ठीक है। तो हम अगर औसत निकालते हैं तो कुल संख्या में टोटल नंबर से भाग देते हैं यानी कुल संख्या कितना 76 और टोटल नंबर कितना पर्सन है 4 तो इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा औसत आ जाएगा ठीक है। 4 से डिवाइड कीजिए 4 एकम 4 इसमें बच गया 3 4 9 36 19 ठीक है। यानी हमसे पूछा था कि तो परिवार का औसत आयु कितना है 19 साल। ये रहा आपका आंसर 19 साल ठीक है। तो प्रश्न पढ़िए 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। पहले देखिए पहले 3 वर्ष पहले कितना था 3 वर्ष पहले ये थे 12 साल के कौन जॉन और जॉन है और ये शंकर कितना साल के 15 का पहले को कहना है। अभी अगर आना होगा इन लोगों को यानी प्रेजेंट उम्र में आना है तो कितना आना होगा आज से
5 वर्ष बाद यानी आज आना होगा तो 3 साल प्लस करके आना होगा, ये पहले के बात है। यानी अभी 3 साल आना होगा, कितना आ जाएगा? 3 साल जोड़ करके आना होगा ना, आगे आना है तो बाद 12 और 3 15, अब 15 और 3 18। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? यानी अभी 15 साल के हैं और ये 18 साल के हैं। कौन? जॉन और शंकर। 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु कितना होगा? 5 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद अब जाएंगे तो प्लस होकर बाद में जाएंगे, ये हो जाएगा 20। 5 साल के बाद ये हो जाएंगे 8 5 13 23 साल। ठीक है, अब पूछ रहे हैं औसत कितना होगा। अब ये लोग को औसत निकालना है तो इसका मतलब जोड़ देंगे इन लोग को 43 साल। अब परसेंट से डिवाइड कर देते हैं। परसेंट से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा? कितने परसेंट है? 2। जॉन और शंकर है ना, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 21.5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब जहाँ प्रॉब्लम होगा हम फिर इस वीडियो को बना देंगे। यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है, यानी कक्षा 1 में 20 छात्र है, यानी कक्षा 1 जो है इसमें 20 छात्र है। 20 छात्र का औसत आयु कितना है? 10। ठीक है, तो इस गुना करते हैं कितना आ जाएगा? यानी कुल आयु हो जाएगा मेरा 200। कुल आयु हो गया। समझ में आ रहा होगा? यानी संख्या छात्रों का संख्या और औसत गुना कर देंगे तो कुल आयु निकल जाएगा मेरा। कुल आयु 200 है। कक्षा 2 में बोल रहे हैं कि 25 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। कितना है? 25 इंटू 12। समझ में आ रहा? इंटू कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा मेरा 2 का भी वजन। तो कितना हो जाएगा हमको? 25 दूना 50 का 0 हासिल 50 5, 25 से कम 25 से 5 30, यानी 300। यानी कुल आयु इनका हो गया 300। समझ में आ रहा बात को? आगे देखते, सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कर, सब छात्र को, यानी टोटल छात्र कितना हो गया? टोटल छात्र हो गया 25 और 20 45, और टोटल वजन कितना हो गया? 500। समझ में आ रहा बात को? हाँ, हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कुल आयु में कुल संख्या से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा 500 बटा 45। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 10 50, यानी इधर हो गया 100 बटा 9 काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 1 1 चलते चल जाएगा। 11.11 ये रहा बी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, धन्यवाद।